जैसे ही कमरे की लाइट चली और सामने का नजारा देखकर क्रिश हैरान रह गया। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे साइको! कहते हुए आशी अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान लेकर खड़ी थी। क्रिश ने आशी और कमरे को देखा तो बस देखता ही रह गया। आशी ने पूरे कमरे को बर्थडे प्लेस की तरह सजाया हुआ था। जगमगाती हुई लाइट, बहुत सारे बैलून, रंग बिरंगी चमकीली बनियों की लड़ियां, फ्लोर पर बहुत सारे रोज की पंखुड़ियां गिरे हुए थे। कमरे में एक बहुत ही खुशबूदार फ्रेग्रेंस महक रही थी। इन सभी चीजों को देखकर क्रिश के चेहरे के रिएक्शन में कुछ खास बदलाव नहीं आया, लेकिन जब उसने अपने सामने आशी को देखा तो उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि आज आशी ने क्रिश की उम्मीद से परे एक बहुत ही स्टाइलिश वाइन कलर की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी, जो कि सिल्की कपड़े से बनी हुई थी। कंधे पर पतली स्ट्रिप और डीप नेक के साथ उसकी बॉडी पर काफी हॉट लग रही थी। यह एक लॉन्ग गाउन था जिसके एक पैर की थाई तक एक लॉन्ग कट था, जिसमें आशी के खूबसूरत लेग नजर आ रहे थे। आशी ने आज एक हाई हील सैंडल पहन रखी थी। पीछे से भी यह ड्रेस बैकलेस था। यह एक बहुत ही स्टाइलिश और हॉट ड्रेस थी, जिसमें आशी के खूबसूरत फिगर उभर कर नजर आ रहे थे। यह ड्रेस पूरी तरह से एक कॉकटेल पार्टी के लिए था। आज आशी ने चेहरे पर लाइट मेकअप किया हुआ था। खुले स्ट्रेट बाल, जिसे उसने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। कानों में खूबसूरत लॉन्ग ईयरिंग। वह आज एक स्टाइलिश मॉडल की तरह रेडी थी। अब क्रिश की नजर तो जैसे इस पर ठहर गई। क्रिश ने आज तक आशी को इस तरह की हॉट मॉडल ड्रेस में कभी नहीं देखा था। उसकी नीली आंखें आशी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी कि तभी आशी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए जल्दी से क्रिश के पास आई और उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए, हैप्पी बर्थडे साइको, कैसा लगा सरप्राइज? आशी का यह पूछना था कि क्रिश अपनी एक हाथ से उसके चेहरे और गले को सहलाते हुए अपनी डीप वॉइस में बोला, बहुत ब्यूटीफुल। क्रिश की नीली आंखें आशी पर ही ठहरी हुई थी। उसके दिल में आशी के लिए एक बार फिर अलग ही जज्बातों उमड़ रहे थे, क्योंकि शायद उसकी तारीफ आशी के लिए थी। उसके हाथ धीरे धीरे आशी के गले से होते हुए उसके कंधे और हाथों को सहलाने लगे कि तभी उसकी फीलिंग से अनजान आशी खुश होकर पूरे कमरे की तरफ नजर दौड़ाते हुए बोली, यह सब मैंने किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं केक लेकर आती हूँ। वह नीचे फ्रिज में है। इन शब्दों को कहते हुए आशी हमेशा की तरह बहुत क्यूट लग रही थी। उसके होठों पर आज वाइन कलर की डार्क लिपस्टिक लगी हुई थी। स्मोकी आई लुक के साथ उसकी खूबसूरती देखने देखते ही बन रही थी, और अपनी बातें करते हुए उसके होठ लगातार हिल रहे थे, जो क्रिश को लगभग पागल कर रहे थे। क्रिश कंट्रोल पूरी तरह खो चुका था। उसे अपना बर्थडे मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि अब उसे आशी का साथ चाहिए था। आशी वहां से जा ही रही थी कि तभी क्रिश उसका हाथ पकड़कर झटके से अपने करीब खींचता है। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही क्रिश के सीने से जा टकराई, और अब उसके दोनों हाथ क्रिश के कंधे पर जा चुके थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, क्रिश के दोनों हाथ आशी की कमर में लिपट चुके थे और आशी क्रिश की बाहों में हिचकिचाते हुए अपनी लड़खड़ाती और मीठी वॉइस में बोली, साइको प्लीज, ऐसे मत करो ना, छोड़ो ना, मैं केक लेकर आती हूँ। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, प्लीज। और आशी के ऐसा कहने पर क्रिश ने एक झटके में उसे छोड़ दिया। क्रिश का अचानक ऐसा करना, आशी कंफ्यूज नजरों से उसे देखने लगती है कि तभी क्रिश बाथरूम की तरफ तेज कदमों के साथ वहां से जाते हुए बोला, जाओ जल्दी आना। और क्रिश की बात सुनकर आशी एक बार फिर मुस्कुराकर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। क्रिश फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जा चुका था, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ आशी ही चल रही थी, क्योंकि आशी ने उसकी फीलिंग्स को एक बार फिर ट्रिगर कर दिया था।
अक्सर क्रिश अपने काम को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया करता था, लेकिन आज उसे अपने अंदर आशी के लिए एक बार फिर वही सड़क और पागलपन महसूस हो रही थी। लगभग 10 मिनट बाद क्रिश फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया तो कमरे में उसे आशी नजर नहीं आई। वह अपनी नाइट ड्रेस पहनने के लिए क्लोजेट रूम में गया और वापस कमरे में आया तो आशी अभी तक नहीं आई थी। क्रिश जो कि आशी के साथ वक्त बिताने के लिए अब तक लगभग मरा जा रहा था, उसे आशी पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि आशी को गए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे। वह टेबल क्लॉक पर लगे हुए घड़ी में टाइम देखकर बिना कुछ बोले चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसकी नजर दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, लेकिन 10 मिनट बाद भी आशी जब नहीं आई, अब क्रिश के सब्र का बांध टूट चुका था क्योंकि अब उसे आशी अपनी बाहों में चाहिए थी और यह लड़की उसकी फीलिंग से अनजान न जाने बाहर क्या कर रही थी। और तभी क्रिश को ख्याल आया कि आज आशी ने बहुत हॉट ड्रेस पहन रखी है और अगर ऐसे में घर के किसी सर्वेंट या लड़कों की नजर आशी पर ठहर गई तो वह क्या करेंगे। इस बात का ख्याल आते ही क्रिश के हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। क्रिश इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके अलावा उसकी फायरफ्लाई को कोई भी एंट्रेंस नजरों से देखे और फिलहाल आशी जिस लुक में थी वह किसी का भी दिल धड़का सकती थी। और यही तो कारण था कि क्रिश आशी को कभी साड़ी पहनने नहीं देता था क्योंकि उसके बाद उसका खुद से कंट्रोल पूरी तरह खो जाता था। और अब इन बातों को सोचकर क्रिश गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बिना कुछ सोचे समझे तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। क्रिश जानता था आशी किचन में गई है और इसलिए उसने अपनी कमांडिंग टोन में लगभग सभी सर्वेंट को बाहर जाने का ऑर्डर दिया और क्रिश के ऑर्डर को सुनते ही रात के लगभग 3:30 बजे के वक्त में जितने भी सर्वेंट अपनी ड्यूटी पर थे तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गए। क्रिश यूं ही तेजी से चलते हुए अपने मोबाइल पर कुछ बटन प्रेस करते हुए घर के सभी लोगों के दरवाजे को लॉक कर देता है क्योंकि सभी कमरों के दरवाजे ऑटोमेटिक थे जिसका एक्सेस क्रिश के पास था। यह फंक्शन हाईली सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। क्रिश का यह बिहेवियर शायद थोड़ा पागलपन भरा था और आज वह सही मायने में आशी के लिए साइको लग रहा था और कुछ ही देर में वह किचन में पहुंच चुका था। फायरफ्लाई तुम्हें इतनी देर, लेकिन सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि आशी किचन में फ्लोर पर बैठे हुए फूट फूट कर रो रही थी और उसके ठीक सामने आशी का बनाया हुआ केक था। अचानक आशी को इस तरह रोता हुआ देखकर क्रिश परेशानी से उसके सामने बैठा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्या हुआ फायरफ्लाई? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? और तुम अब तक कमरे में क्यों नहीं आई? चलो उठो यहाँ से। और अचानक क्रिश को इस तरह देखकर आशी रोते हुए जल्दी से उसके गले लग गई और बच्चों की तरह सुबकते हुए उस केक की तरफ इशारा करते हुए बोली, साइको, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन तुम देखो ना, मैंने यह केक तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, लेकिन मैंने बेवकूफी में आकर पता नहीं कैसे केक को फ्रीजर में रख दिया था और अब यह केक पूरी तरह से खराब हो गया है। अब मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे मनाऊंगी? क्या-क्या सोचा था मैंने तुम्हारे लिए कि तुम मेरे हाथों का केक खाओगे, फिर मेरी तारीफ करोगे और कहोगे कि फायरफ्लाई तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मेरी घंटों की मेहनत भी खत्म हो गई। और आशी को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए देखकर क्रिश के चेहरे के भाव ठंडे हो चुके थे। उसे अचानक आशी के चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए पूछा, तो इसका मतलब तुम इस केक के लिए रो रही हो? फायरफ्लाई, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते और तुम यहाँ इस यूजलेस केक के लिए रो रही हो? डिस्कस्टिंग। चलो उठो यहाँ से, मुझे केक की जरूरत नहीं है।
कहते हुए कृष ने आशी के हाथों को पकड़कर खड़ा किया और उसे वहां से ले जाने को हुआ। तभी आशी एक बार फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कृष के हाथों को अपने हाथों में पकड़ती है और अपने होठों को लगभग पिचकाते हुए बोली, तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए करने की जरूरत है। साइको, मैं तुम्हारे बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ यह तुम्हारा पहले बर्थडे है, लेकिन सब खराब हो गया। निक सही कहता है, मैं सचमुच स्टूपिड हूँ। मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ ना साइको, हर बार गड़बड़ कर देती हूँ। और आशी का ऐसा कहना कृष की नजरें एक बार फिर आशी के मासूम चेहरे पर ठहर गई। आशी की आंखों में मायूसी, जिसे देखकर कृष की नीली आंखें ठंडी होने लगी थीं। उसने आशी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, फालतू की बातें मत सोचो, तुम जैसी हो बेस्ट हो। मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता फायरफ्लाई, तुम यह सब नहीं भी करती फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मेरे साथ होना इम्पोर्टेंट है, जो कि तुम हो, यह बातें मैटर नहीं करती। इतना कहकर कृष ने उसके होठों पर लाइट किस कर लिया। आशी अभी भी मायूस थी। तभी कृष एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, ओके चलो, यह बताओ केक की क्रीम और चॉकलेट बची है? क्रिश के अचानक ऐसा पूछने पर आशी उसे कंफ्यूज नजरों से देखते हुए हाँ में सर हिलाती है। किधर है? आशी ने चुपचाप उसे फ्रिज की तरफ इशारा कर दिया तो क्रिश ने जाकर फ्रिज खोला। उसमें पहले से रेडी की हुई थोड़ी सी क्रीम और चॉकलेट रखी हुई थी। क्रिश ने फ्रिज में अपनी नजर घुमाई तो उसे ब्रेड के कुछ पैकेट नजर आए। क्रिश ने उन सभी सामानों को निकालकर किचन काउंटर पर रखा और चॉकलेट के पैकेट को फाड़कर उसे पिघलाने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया। आशी क्रिश को ऐसा करता हुआ देख रही थी और अब वह समझ चुकी थी कि क्रिश ब्रेड से केक बनाने की सोच रहा है। यह समझते ही आशी के रोतड़ू चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह जल्दी से आगे जाकर क्रिश से बोली, अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ऐसे तो हम लोग केक बना सकते हैं ना साइको। साइको, तुम ना सचमुच बहुत इंटेलिजेंट हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। कहते हुए आशी उछल कर क्रिश की बाहों को अपनी बाहों में लपेट लेती है। अब क्रिश उसे अपनी आंखें बड़ी करते हुए देख रहा था। यह लड़की अभी थोड़ी देर पहले फूट फूट कर रो रही थी और अब बच्चों की तरह उछल रही है। क्रिश समझ नहीं पा रहा था यह सचमुच इंसान है या एलियन। लगभग 5 मिनट में ही चॉकलेट मेल्ट हो चुकी थी और क्रिश ने वह चॉकलेट का बाउल ओवन से बाहर निकाला। अब वह उस चॉकलेट को प्लेट में रखी हुई ब्रेड के ऊपर उड़ेलने ही वाला था कि तभी आशी ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं साइको। आशी के अचानक रोकने पर क्रिश के हाथ अपने आप ही रुक गए। वह अपनी एक आईब्रो उठाकर आशी को देखने लगा। तभी आशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोली, ऐसे वह बिखर जाएगा, मैं करूं? आशी के पूछने पर क्रिश ने हाँ में सर हिलाया और साइड हो गया। अब आशी उस ब्रेड के केक बनाने में लग गई। वह एक मास्टर शेफ की तरह काम कर रही थी, जिसे देखकर क्रिश बस उसे ही देखता ही रह गया। उसकी नजरें एक बार फिर आशी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। उसका बेचैन दिल एक बार फिर उसके कंट्रोल से बाहर आ रहा था, जिसे उसने न जाने किस तरह से काबू किया था। क्रिश अपने आप को कंट्रोल करते हुए फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर उसे पीने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर आशी की बैकलेस ड्रेस से झांक रही उसकी खुली पीठ पर गई। क्रिश को अब अपने अंदर गर्मी महसूस हो रही थी। उसका गला सूख रहा था और अपने पति के इंटेंशन से अनजान आशी ने कुछ फ्लेवर ऐड करने के लिए एक शुगर सिरप तैयार किया, जिसमें उसने कुछ फ्लेवर वाले कलर और कुछ चीजों को डालकर ब्रेड पर डाला। उसके बाद वह उसे ब्रेड के बने हुए केक को सजाने लगी कि तभी अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। साइको, इस शब्द के साथ ही आशी अचानक ही सिसक उठी, क्योंकि उसे क्रिश के हाथ अपनी कमर पर काफी प्यार से चलते हुए महसूस हो रहे थे। आशी ने महसूस किया कि क्रिश ने अचानक ही
उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया है और उसके कानों के पास अपनी सांस छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, तुम्हें मालूम है फायरफ्लाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मेरी लाइफ में इतना इफेक्ट करोगी कि तुम्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ ऐसा होगा जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तुम भले ही दुनिया की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की नहीं हो, भले ही तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में जो कुछ भी तुम हो वह कोई नहीं है फायरफ्लाई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हें देखने के बाद कुछ और देखने का दिल ही नहीं करता। हाँ, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम सचमुच स्टूपिड हो, तुम हमेशा गड़बड़ करती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी फायरफ्लाई हो। इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे परवाह है जब तुम इस तरह की हरकतें करती हो, सबसे अलग लगती हो। तुम्हारा बार बार मेरे लिए स्ट्रगल करना, मेरे लिए सोचना, आई लाइक इट। तुम्हारी यह नादानियां, यह बेवकूफियां, यह क्यूटनेस। क्रिश की इन बातों को सुनते हुए आशी की आंखें अपने आप ही बंद हो चुकी थी। आज वह क्रिश के दिल की फीलिंग को अपने कानों से सुनते हुए अपने दिल में उतार रही थी। तुम्हें दुनिया के लिए बदलना होगा फायरफ्लाई, लेकिन तुम्हें मेरे लिए यही रहना है। तुम्हारी इस मासूमियत पर मेरा हक है फायरफ्लाई, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इन शब्दों को कहते हुए कृष्ण ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दोनों के हाथ बस यूं ही एक दूसरे में खोए हुए केक पर चल रहे थे। आशी को इस बात का एहसास ही नहीं था। वह तो बस क्रिश की मदहोश बातों में खोई हुई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या क्रिश आज उसे इनडायरेक्ट तौर पर अपना प्यार का इजहार कर रहा था? और तभी क्रिश धीरे से उसके हाथ पर अपनी पकड़ कमजोर करते हुए पाइपिंग बैग को साइड में रखते हुए कहा, कंप्लीट हो गया। इतना कहकर वह आशी से अलग हुआ और आशी, जो कि अब तक अपनी आंखें बंद किए हुए क्रिश के एहसासों में खोई हुई थी, अचानक ही अपने होश में आई और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, क्रिश वहां से तेज कदमों के साथ बाहर जाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में आशी से बोला, सुबह के 4 बज गए हैं और यह सर्वेंट की ड्यूटी का टाइम है। अपने रूम में चलो। कहते हुए क्रिश किचन से बाहर जाकर अपने कमरे की तरफ चला गया और आशी कंफ्यूज नजरों से उसे जाता हुआ देखकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया। अभी तो क्रिश इतनी रोमांटिक बातें कर रहा था और अचानक ही उससे दूर हो गया। उसे तो लग रहा था क्रिश को एक बार फिर खुद से दूर करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही पड़ गया। क्रिश के जाने के बाद आशी ने मुंह बनाते हुए मासूमियत से अपने आप से कहा, यह साइको भी ना पता नहीं कब क्या करता है, समझ में ही नहीं आता। उसके लिए मैंने इतनी तैयारी की, इतनी अच्छी से रेडी हुई और उसने मेरी तारीफ भी की, इतनी सारी मीठी मीठी बातें भी की, लेकिन एक आई लव यू नहीं बोल पाया, खड़ूस कहीं का। जैसे कि आई लव यू कह देगा तो उसका एटीट्यूड कम हो जाएगा। एटीट्यूड की दुकान कहीं का। पता नहीं उसके मुंह से एक आई लव यू सुनने के लिए मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी इस एटीट्यूड के साथ तो इस जन्म में यह काम मुमकिन नहीं है। साइको कहीं का। कहते हुए आशी ने मुंह बनाकर केक उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए थे, तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अब उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी के साथ कुछ नमी भी आ गई थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि आशी ने इतनी देर से इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि क्रिश ने भले ही अपने होठों से उसे आई लव यू नहीं कहा, लेकिन उसने आशी को लिखकर आई लव यू कह दिया था, वह भी अपनी वाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट दिन पर। दरअसल आशी ने देखा क्रिश केक पर डिजाइन बनाते हुए किसी डिजाइन को नहीं, बल्कि अपने दिल की फीलिंग को लिख रहा था। केक पर काफी बड़े बड़े और खूबसूरत शब्दों में आई लव यू लिखा था, जिसे देखकर आशी का दिल इमोशनल हो चुका था। अब वह उस केक को बड़े प्यार से देखते हुए नम आंखों से दिल ही दिल में अपने आप से बोली,
तुमने आज रिटर्न गिफ्ट में मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है साइको। यह दिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी सबसे ज्यादा यादगार लम्हों में से एक है। आई लव यू टू साइको। आई लव यू वेरी मच। थैंक यू साइको, तुमने इतना प्यार करने के लिए, मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए। इन शब्दों को कहते हुए आशी की नजर सिर्फ केक पर ही टिकी हुई थी और अब कुछ देर बाद आशी केक लेकर कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर उसने देखा तो क्रिश बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था, क्योंकि जागते हुए ही उन लोगों को सुबह हो चुकी थी। क्रिश को इस तरह लेटा हुआ देखकर आशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए केक पर एक कैंडल लगाती है और उसे साइड टेबल पर रखकर वह बिस्तर पर क्रिश के ऊपर आ गई और वह क्रिश के ऊपर दोनों तरफ पैर करके बैठी हुई थी। आशी की इस हरकत पर क्रिश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसने अपनी बाहें आशी की कमर पर लपेटकर उसे अपने करीब खींच लिया। तंग मत करो फायरफ्लाई, सो जाओ। और क्रिश के अचानक ऐसा करने पर आशी लगभग उसके ऊपर पूरी तरह लेट गई थी। उसने बड़े प्यार से क्रिश के सीने पर अपना हाथ चलाते हुए क्यूट सी आवाज में कहा, मेरे प्यारे साइको, प्लीज केक कट करो ना, मैं इतनी मेहनत की है तुम्हारे लिए। शट अप फायरफ्लाई, चुपचाप सो जाओ, मुझे उन सब में इंटरेस्ट नहीं है। वह सब बचकानी हरकतें तुम्हारे लिए है, मुझे सोने दो, वरना 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 क्या? क्या तुम फिर से मुझे डांटोगे साइको? तुम ना बहुत खड़ूस हो, हर वक्त मुझे डांटते रहते हो। अभी तुमने मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें की और अब तुम मेरे साथ फिर से वैसे ही कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर साइको। जाओ, तुम्हें नींद आ रही है ना? ठीक है, सो जाओ, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी। कहते हुए आशी मुंह फुलाकर क्रिश से दूर होने लगी कि तभी क्रिश उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपनी नीली आंखों को खोलकर उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। कब से खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब नहीं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आगे कहानी में क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आप सब कुछ समझ चुके हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।